हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे पेंटिकल की सीरीज़ स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सीरीज़ ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि कार्ड्स के अलावा भी बहुत कुछ है। अभी अटूनमेंट्स भी हैं कार्ड के साथ, इंट्यूशन डेकी भी है कि आप कार्ड्स को पढ़ने के लिए अपनी इंट्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं, एंजल से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। स्टार्टिंग की 4-5 वीडियोस ज़रूर देखें, उसके बाद भले आपको जो कार्ड देखने हैं वो देखिए। ओके, तो हम अपनी पेंटिकल की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पेंटिकल देखिए, एस ऑफ पेंटिकल। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि आपकी जो भी विश है वो मैनिफेस्ट होने वाली है। क्योंकि देखिए ये हाथ है, वो हाथ में ये पेंटिकल रखा हुआ है, यानी कि ऑफ़र है। एंजल के हाथ से रेज निकल रही हैं, क्लाउड भी है हाथ में, यानी कि एंजल आपको कुछ दे रहे हैं। आप अपनी विश को कम ट्रू कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये जो पेंटिकल का कार्ड होता है ये ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, तो न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। इसका मतलब देखिए, ये पैसा आपके हाथ में दे रहे हैं, ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल पैसा कोई ऐसे तो देगा नहीं, बारिश तो करेगा नहीं ना। भगवान हमें कुछ देना चाहता है तो कुछ सोर्स से ही देता है ना, ठीक है। तो फाइनेंशियल, कुछ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, ठीक है। न्यू बिजनेस भी स्टार्टअप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए ये नीचे यहाँ देखिए, ये गेटवे सा बना हुआ है। गेटवे का मतलब ही बिगनिंग होता है, ठीक है, स्टार्टिंग है। आपको कुछ न्यू चीज़ का स्टार्ट होने वाला है, यानी कि पुराने उसमें नहीं, कुछ न्यू बिगनिंग है, ठीक है। इस तरह से ये वाइट फ्लावर है। वाइट फ्लावर क्या है? पीस का की निशानी है, जिसमें आपको ऐसी न्यू बिगनिंग होने वाली है जिसमें आपको शांति मिलेगी। ऐसा होता है ना कि जो हम इतने टाइप से चाह रहे थे वो पूरा हो गया है ना, उस टाइप की चीज़। ओके, अब इसमें तो कुछ सलाह देने जैसा ही नहीं है। इसमें यही है कि आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत अच्छी बिगनिंग हो रही है, उसको फुल पैशन से और फुल मेहनत से उसे रिसीव करें। आप मेहनत करेंगे तो फ़ायदा होगा ही होगा, बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलता है। तो जो चीज़ है उसको ग्रैब करें, उसके लिए पूरी कोशिश करें, मेहनत करें। और अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है या नेगेटिव इम्पैक्ट में आपको दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपने खो दी है। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसका बहुत फ़ायदा होने वाला था आपको, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। या ये भी हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी को आपने लेने से मना कर दिया, या फिर उस अपॉर्चुनिटी से आपको नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? आपकी वजह से। आपकी प्लानिंग ख़राब थी, आपकी जो उसको देखने का नज़रिया था वो गलत था, आपने उसमें पूरे एफर्ट नहीं डाले। अगर आप ये सब करते तो आपको फ़ायदा हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा जो है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पर। टू ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को थोड़ा सा ढूंढने में भी टाइम लग जाता है। यहाँ पर है नहीं, वो नहीं था कई लोगों का लगा हुआ ये है, ये नहीं है, ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये है हमारा 2 ऑफ पेंटिकल का। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या कहता है कि आपके पास कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके कन्फ्यूज़न की वजह से आप यहाँ आए हैं ये जानने के लिए। और आपके पास जो दो पेंटिकल्स हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें से एक अपॉर्चुनिटी में आपकी फुल डिज़ायर। देखिए ये पर्सन नीचे वाले पेंटिकल को देख रहा है और रेड कैप है इसके सर पे, यानी कि जो फुल डिज़ायर है वो एक ऑफ़र पे आपकी अटकी हुई है। आप दिल से उसी को चाहते हैं, वही चीज़ चाहिए, वो मैरिज का हो या इसका। वैसे ये पेंटिकल कार्ड फाइनेंशियल इश्यूज़ में आते हैं, जैसे जॉब ऑफ़र 2 हो सकते हैं इस तरह की, लेकिन कभी कभी रिलेशन में भी निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप दूसरे ऑफ़र को देखना भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है।
लेकिन ये अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे किसी को हम गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। देखिए ये चीज़ है, अब उस टाइम पे आपकी इनसाइट क्या होती है कि अगर आपको ये कार्ड, इस पर्सन जब ये नीचे वाले पेंटिकल को देख रहा है, डिज़ायर देख रहा है ना, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है तो उसे ये बताइए कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन तुरंत ही आपका नज़र नीचे देखिए, इसके घुटने पर ये कोई कीड़ा काट रहा है, राइट हैंड में उसके पेंटिकल एंड राइट लेग पे कीड़ा काट रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो जिसमें आपकी डिज़ायर अटकी हुई है वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये उस टाइम पे आपके क्या इंट्यूशन आता है, उस टाइम आप क्या देखते हैं, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और जबकि लेफ्ट हैंड में जहाँ इसके पेंटिकल है वो वाला लेग एकदम स्ट्रेट है, तो ये दूसरा जो ऑफ़र है आपके लिए वो आपके लिए स्टेबिलिटी लाएगा। आप और वो वाला जो दूसरा वाला है वो है भी ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये आपको देखना है कि क्या आपको फीलिंग उस टाइम पर आती है। ये भी हो सकता है आपको वो जो कीड़ा है उस पर ध्यान ही ना जाए आपका, और ये इस पे जाए, तो आपको ये बताना है कि फिर कि हो सकता है कि ये जो ऑफ़र आपको दिख रहा है इसमें आपको फ़ायदा कम हो क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, लेकिन आपको शांति बहुत मिलेगी दिन की, मन की, खुश रहेंगे आप, ठीक है। तो ये अब आपको दोनों में मिक्स आ रहा है, उस टाइम पे आपको क्या फीलिंग आती है इसकी, वो आपको देखना है। और साथ में देखा जाए तो ये इन्फिनिटी का भी कार्ड है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप इन दोनों ऑफर को ग्रैब करके चलें, जैसे कि एक साथ दो दो काम भी कोई करता है, ठीक है, तो दोनों कामों को आप साथ में लेकर चलें। अगर आप दोनों काम कर सकते हैं तो दोनों काम करिए। जैसे कि देखिए एक पर्सन इस पर पूरा ध्यान दे रहा है और एक उस पर, तो जैसे कहते हैं ना कि हम पार्ट टाइम काम, साइड वर्क, तो इस तरह से अगर आप कर सकते हैं तो आप दोनों पर भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इन्फिनिटी पे अगर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब बताएं कि इन दोनों ऑफ़र को आप रखिए। एक को आप पार्ट टाइम बनाकर करिए, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन वगैरह काम होते हैं, लॉकडाउन की वजह से नहीं, वैसे भी ऑनलाइन बहुत काम चल रही हैं, तो आप इस चीज़ को दोनों को भी ग्रैब कर सकते हैं अगर इन्फिनिटी पे आपका ध्यान जाता है तो। अब हम और देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। बैलेंस का भी कार्ड है कि आप किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि देखिए दोनों हाथों में जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो एक तराजू जैसा हो जाता है, दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक की तरफ आपका दिल बहुत है। जैसे यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आपकी दो बहनें हैं, मान लीजिए, आप दोनों बहन, रिलेशनशिप को लेकर बता रही हूँ मैं, वैसे आपकी दो बहनें हैं या बिजनेस या जॉब में जो भी है, दो पर्सन हैं आप मान लीजिए, और आप दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन एक के साथ आपका दिल ज़्यादा लगा हुआ है, प्यार ज़्यादा करते हैं, इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है, उसकी फीलिंग्स को आप ज़्यादा समझ रही हैं, इसलिए आप बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ आपको ये बताना है कि मन की भावनाओं को कंट्रोल करो, दिमाग से काम लो, दिल से काम मत लो, और दोनों तरफ से आप समझो कि जिस पे आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हो वो गलत भी हो सकता है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों काम अगर पर्सन करेगा तो टाइम मैनेजमेंट तो चाहिए। प्रायोरिटी किसको देनी है इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये सब चीज़ों को आपको प्लान करने का, और आपको बहुत एनर्जेटिक वर्क करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए ये जो कीड़ा नीचे काट रहा है इसका मतलब यही है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दो काम आपको मल्टी वर्क करने के लिए आपको सलाह दी जा रही है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था ना कि दोनों को काम को करिए साथ में, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर यही कार्ड रिवर्स में आता है या उसमें आता है डिसऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपका, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रहा है, आपका कंसंट्रेशन नहीं है काम में, ध्यान नहीं है आपका काम में, और एक साथ आप बहुत सारे काम कर रहे हैं एक ही टाइम पे, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो जब रिवर्स में हो तो सलाह दीजिए कि एक ही काम पर सल करें, और दूसरा काम जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है उस काम को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है अगर दूसरी तो एक साथ बहुत सारे काम मत कीजिए, ये उल्टे में देना है। सीधे में यही देना है कि आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब हम करेंगे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, वो हमारा नीचे था आई थिंक,
जब मैं बात करती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है आप लोग सामने ही बैठे, मैं यहाँ बैठी हूँ और डायरेक्टली बोल रही हूँ, जैसे कि पूरा टीचर क्लास लेती है ना, टीचर चेयर पे बैठी होती है और सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। तो बीच बीच में मैं शायद बात भी कर जाती हूँ और इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे स्टूडेंट बैठे हैं मेरे सामने। तो देखिए यहाँ पर 3 पेंटिकल ऊपर देखिए, अभी तक आपने देखा होगा पेंटिकल येलो कलर के थे, यहाँ पर वाइट कलर के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है इन पेंटिकल्स को येलो करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत है, मिलकर काम करना। देखिए ये 2 पर्सन जो हैं वो देखिए तीसरे को अपने साथ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब टीम वर्क की ज़रूरत है, आपको किसी तीसरे पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। टीम वर्क की ज़रूरत है आपको। कोई अगर जैसे कोई बिज़नेस है तो आप उनको बताइए कि आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए, किसी और बिज़नेस को मिला लेना चाहिए। अगर एक सिंगल पर्सन है तो उसको बोलिए पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किसी अच्छे पार्टनर को ढूंढिए। नई टेक्निक्स को सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि यंग पर्सन से सलाह लेते हैं कि भाई इस तरह की ये प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे टेक्निकल इशू। देखिए ये जो तीसरा पर्सन है ना, ये वाला, ये ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ये काम करता है और उससे ये हेल्प ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी टेक्निकल हेल्प लेने की कोशिश कीजिए, नई टेक्निक्स को सीखने की कोशिश कीजिए और ओल्ड बिलीव्स को छोड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि न्यू टेक्निक्स को या तो कोई उसे समझ में नहीं आता है इसलिए वो नहीं अपनाता है, या फिर अपने ओल्ड बिलीव्स को छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है। तो उनको बताइए कि न्यू टेक्निक्स को सीखिए, भले आपका कोई भी ब्लॉक है उस ब्लॉक को छोड़ के न्यू टेक्निक्स को सीखिए, टीम वर्क कीजिए, किसी को अपने साथ मिलाइए। आपकी एनर्जी पूरी नहीं हो रही है, ओके। लर्निंग का प्रोसेस है, अप्रिसिएशन का प्रोसेस है, मतलब दूसरा जो पर्सन है उसको अप्रिशिएट भी कीजिए, ठीक है। यानी अपने स्टाफ को खुश करिए, ओके। और अगर यही रिवर्स में आता है तो ये बताएंगे हम, जो आप में स्किल्स हैं ना वो सही नहीं है। देखिए ये जो पर्सन है ये काम कर रहा है और ये बीच में उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी कि आपके जो कला है आपके अंदर, स्किल मतलब कला है जो, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है, अपनी कला को निखारिए। और पैसे की प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि देखिए पेंटिकल्स तो येलो है ही नहीं, और जो ये पर्सन है ये भी बहुत गरीब से लग रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब गरीब वर्ड गलत है, बोलना नहीं चाहिए किसी को भी, है ना। ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, कोई भी गरीब नहीं होता है ना। लेकिन जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ा। मुझे ये वर्ड यूज़ किसी के लिए भी करना अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये समझाने के लिए ये वर्ड यूज़ करना पड़ा। मेरे मन को ये अच्छा नहीं लगा ये बोलकर, लेकिन बोलना पड़ा मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए टीम वर्क करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये रिवर्स में कार्ड आता है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि जो आपकी टीम बनी हुई है, अगर आपकी टीम है तो प्लीज़ चेक योर टीम वर्कर कि उन टीम वर्कर में कुछ फ्रॉड हो रहा है या फिर वो कुछ लेज़ीनेस कर रहे हैं या अपना काम एफिशिएंसी से नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें चेक कीजिए, अंधाधुंध विश्वास मत कीजिए, ठीक है। अब ये मिक्स चीज़ें आती हैं क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कौन सा पर्सन आता है, क्या लेकर आता है, ये चीज़ देखनी होगी। अब हम देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। सबसे पहली बात तो ये ज़िद्दी पर्सन है, एकदम ज़िद्दी। इसने कंट्रोल कर रखा है, जैसे होता है ना पैसा तो बहुत है लेकिन होल्ड करके रखा हुआ है, पैसे को जमा करके रखा हुआ है। पैसे को जमा करके रखना चाहिए, फ्यूचर में कब कैसे ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, रखना चाहिए। लेकिन
क्या है कि पैसा हम कमाते किस लिए हैं कि हम सुख देख सकें जीवन का। तो सिर्फ पूरा होल्ड देखिए, इसने सिर के ऊपर भी रख रखा है, पैरों में भी दबा रखा है, हाथ वाला भी पकड़ के रखा हुआ है, कोई भी खर्च करने के लिए, यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो पैसे को होल्ड, कंजूस एक किस्म से हम बोल देंगे कि पैसे को होल्ड करके रखा हुआ है, अपने पास सेव करके। कईयों को होता है ना कि मेरे पास पैसा होगा तो मुझे लोग पूछेंगे, तो इसलिए वो पैसे का सुख नहीं देखते हैं। ठीक है, पैसे का सुख देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह का ये पर्सन है, ज़िद्दी। स्टेबिलिटी तो है, क्योंकि पैसा जिसके पास है स्टेबिलिटी तो है कि खर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन बैंकों में जैसे कईयों के बहुत पैसा होता है, लेकिन घर देखो तो एकदम गरीबी। सिक्योरिटी भी है, पैसा है तो एक सिक्योरिटी है, क्योंकि जो धन है वो रूट चक्र में होता है, और धन इसके पास है तो यानी स्टेबिलिटी तो है इसमें पर्सन में। जॉब की स्टेबिलिटी ले सकते हैं, कोई भी इसकी पोसेशन भी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इसने हाथ में ले रखा है, पैरों में दबा रखा है, यानी कि किसी चीज़ का अधिकार है इसको। अधिकार इन द सेंस की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं बहुत सारी। ठीक है, और फाइनेंशियल डिसीजन लेने का अधिकार हो सकता है। कंजूस बहुत है। ठीक है, तो यहाँ यही सलाह देनी है कि आपने पैसा कमाया है तो ये जो 4 कॉइन्स हैं इसमें से एक तो एटलीस्ट खर्चा करो अभी उस पर। एक तो मतलब कर ही रहा होता है इंसान, खाने पीने पे तो करता ही है, लेकिन थोड़ा सा अपनी खुशी के लिए भी करो। देखिए इसके पास पैसा है लेकिन इसके चेहरे से लग नहीं रहा ये खुश है। तो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, दान करने में मिलती है, दान कर लो। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास सब चीज़ें होंगी तो ही वो खुश होगा। खुशी जिस चीज़ में मिलती है उस चीज़ पे खर्चा करो। ठीक है, अब कोई इंसान ऐसा बोलेगा कि मेरे को पैसा इकट्ठा करने में ही खुशी मिलती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? किसी और के लिए इकट्ठा करो, ऐसी सलाह दे सकते हो। जैसे कि किसी की बेटी की शादी है, उसके नाम पे थोड़ा सा पैसा फ्यूचर के लिए सेव करके रख दो। ठीक है, कि भाई 4 साल के लिए, 5 साल के लिए सेव करके रख दो। इस तरह का आपको जैसे देखिए जिसकी जैसी मेंटेलिटी होती है वो वैसा ही काम करता है। अब किसी को अगर ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को चॉकलेट्स खानी चाहिए तो वो चॉकलेट दान करेगा। किसी को ऐसा लगता है कि पढ़ाई ज़रूरी है तो वो उसको एजुकेशन दान करेगा। तो अब जिस पर्सन को ये लगता है कि स्टेबिलिटी आगे फ्यूचर के लिए पैसा सेव होना चाहिए, तो आप इस तरह का दान कर दो कि वो जैसे FD करा सकते कि भाई इस तरह की आप अपने रिलेटिव को, आपके रिलेटिव कोई गरीब है उसको हेल्प की ज़रूरत है तो उसको आप उसके नाम पे सेव करके रख सकते कि फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह की हेल्प किसी को करो। तो अगर आपको इस तरह की वो होती है तो ये आपको सलाह देनी है। अगर अपोजिट में आता है तो ग्रीड, लालची इंसान है। देखिए सारा कुछ दबा के बैठ गया है ये सबका, लालची, मटेरियलिस्टिक में विश्वास करता है, इसको सब चीज़ें चाहिए, अपना प्रोटेक्शन सिर्फ इसको चाहिए और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये रिवर्स में कार्ड आ रहा है तो इसको हेडेक भी हो सकता है। हेडेक का मतलब क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट में भी आ सकता है कि सिर के ऊपर बोझ है, बहुत सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है इसको, जैसे माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। और पूरी बॉडी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ फिजिकल बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि पैसे की वजह से इसका किसी के साथ रिलेशन टूटा है। ठीक है, तो इनको यही बताना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा अपना दिमाग पैसों से हटाकर अपनी लाइफ पर दो, अपनी हेल्थ पर दो। खर्चा करो अपनी हेल्थ पर, अपने खाने पीने पर, अपनी फैसिलिटीज़ पर। ठीक है, और आसपास पर भी देखिए इसके पीछे कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं और ये कहाँ बैठा हुआ है, जाके एक छत पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे पीछे लोग हैं इससे कुछ मांग रहे हैं, तो जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प भी करो। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे 1 मिनट इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, तो मैं इसमें एक बार और फिर से सलाह दूंगी कि इसमें आपको क्या सलाह देनी है। कि पहली ये है कि पैसे को रोक के मत रखो,
पूरा खर्च भी मत करो और रोक के भी मत रखो, थोड़ा खर्च करो। और खर्च अपनी हेल्थ पर कर सकते हो, अपने खाने पीने पे कर सकते हो, अपने घर के डेकोरेशन में कर सकते हो, आपको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है वो देखिए, डोनेशन करने में कर सकते हो। ठीक है, तो वो डोनेशन, अब किसी को मंदिर का अच्छा लगता है तो मंदिर में करता है, तो वो किस तरह की है इस चीज़ को ध्यान दें। अब हम देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल। ये है 5 ऑफ पेंटिकल। ये है 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए इसमें ना एक ऊपर आधा पेंटिकल और दिया हुआ है, उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई फिर से लेकिन ये नहीं है, सिर्फ ये 5 पेंटिकल्स हैं। ठीक है, 5 पेंटिकल यानी कि रिकवरी। देखिए ये जो पेंटिकल्स हैं वो येलो हैं। अब अगर हम इसको उस 3 ऑफ पेंटिकल से कनेक्ट करें तो ये उसमें भी ऊपर थे, इसमें भी ऊपर हैं, और ये जो 2 पर्सन हैं ये जा रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मदर इश्यूज़ हैं, मदर इशू या चाइल्ड इशू। ठीक है, जैसे ये पर्सन जो है इस लेडी के पीछे पीछे जा रहा है और ये मदरली फिगर लग रही है और ये बच्चा लग रहा है, यानी कि मदर और बच्चों में जो है फाइनेंस के हिसाब से या रिलेशनशिप के हिसाब से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, माँ नाराज़ है या कुछ इस तरह सी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, मनी इशू की वजह से या किसी भी वजह से शिफ्टिंग का, लेकिन मजबूरी में शिफ्टिंग। ठीक है, क्योंकि इनकी जो हालत लग रही है वो अच्छी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि किसी मजबूरी में ये शिफ्टिंग कर रहे हैं, एक सिटी छोड़कर दूसरी में जा रहे हैं या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जो पेंटिकल येलो है, इसका मतलब ये है कि कोई फाइनेंशियल लॉस से रिकवरी हो रही है, लेकिन अभी बहुत कम लेवल पर है। और स्पिरिचुअलिटी में ये इंसान बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक कहते हैं ना कि आध्यात्मिक गरीबी, यहाँ मैं गरीबी वर्ड यूज़ करूँगी, बिल्कुल करूँगी, कि जिनको बिल्कुल भी इन चीज़ों को समझना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। वैसे तो जब जिसका टाइम आता है तभी वो उस चीज़ में जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई इंसान फ़ायदा भी देखता है इन चीज़ों का, कि इन चीज़ों का फ़ायदा होता है, ये करने से फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता दिल से, वो होती है आध्यात्मिक गरीबी। तो इस टाइप की चीज़ है कि इन्हें बताया जा रहा है कि अगर आप ये सब उपाय करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इनको वो सब करना ही नहीं है। दिख रहा है कि दूसरों को फ़ायदा हो रहा है इससे, लेकिन नहीं करना है हमको। ये अंधविश्वास है या इस टाइप की चीज़ें हैं, इस तरह का ये इसमें मान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी इनको एक यही सलाह देनी है कि जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है उस पर आप कंटिन्यू करें, उस चीज़ को अपनाएं, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये जो आपको शिफ्टिंग करनी पड़ रही है एक जगह से दूसरी जगह से, तो आपके जीवन में वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अध्यात्म के रास्ते पे चलें। ये कार्ड अगर आपको रिवर्स में आता है तो आइसोलेशन का कार्ड है ये, कि आपको देखिए एक नज़र में देखिए तो ये कुछ जेल जैसा भी लग रहा है, कि एक पूरा, क्योंकि देखिए रास्ते पर ये सीनरियाँ नहीं होती हैं इस तरह की, है किसी जगह पे जैसे बंद किया हुआ है, हॉस्पिटल में ही या किसी चीज़ में, तो उस तरह का ये है। इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल लॉस है, बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और भगवान से दूर जा रहे हैं ये। जैसे एक चीज़ है ना कि पहले बहुत मानते थे, फिर ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। इस टॉपिक पे ख़ास तौर से मैंने एक वीडियो बनाया था। तो कहाँ थे हम, कि भगवान को बहुत मानते थे और स्पिरिचुअलिटी में थे, हीलिंग करते थे बहुत ज़्यादा, फिर कुछ ऐसा हुआ तो ये भगवान से दूर हो गए, कि नहीं, कुछ ऐसा डर जाते हैं या कुछ भी टॉपिक होता है तो वो चीज़ों को छोड़ के अब ये उस चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, भगवान से दूर जा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि देखिए ये पर्सन कैसा है, विसाखी है हाथ में, और वो सब दूसरों पर डिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है।
फिज़िकल इश्यूज़ तो हैं। तो इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी का ही सबसे बड़ा आपको सलाह देनी कि अपने स्पिरिचुअल पाथ पे कंटिन्यू कीजिए। जो आप पहले करते थे उस चीज़ को करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम कुछ नहीं देखते हैं, अब हम बाकी के 5 कार्ड अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बैलेंस बना रहता है इससे। तो इस कार्ड में हमने 5 पेंटिकल्स देखे, अगले कार्ड में, अगले वीडियो में हम आगे के 5 पेंटिकल्स का कार्ड देखेंगे। और हमारी अब ये टैरो की क्लास ख़त्म होने वाली है। इसके बाद 5 पेंटिकल और आएंगे और फिर कोड कार्ड्स आएंगे और उसके बाद हमारी टैरो क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।